पूर्ण संख्या या होल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में आ जाएगा तो कैसे करेंगे। तो देखो पूर्ण संख्या कौन सी होती है, प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होती हैं, इनमें अगर जीरो लिख देंगे सबसे पहले, अगर जीरो और लगा देंगे 0 1 2 3 4, तो ये हो जाएंगे हमारी क्या, पूर्ण संख्या हो जाएंगी या होल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। प्राकृतिक या प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या में क्या करना है हमको, जीरो जोड़ने पर, जीरो या शून्य, ठीक है, शून्य को सम्मिलित करने पर सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ में आया होगा, नहीं आया समझ में तो देखो पढ़ लेते हैं एक बार। प्राकृतिक संख्या में जीरो या शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं या होल नंबर कहते हैं। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, देखो 0 1 0 1 2 3 ऐसे करके अगर संख्या होंगी उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहेंगे। ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, तो सबसे पहली यहाँ लिख देते हैं, पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो कौन सी आप बताओगे, ये होगी हमारी 0। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपके। ये देखो आ गई, पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, वो है 0। देखो पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो देखो पूर्णांक संख्या में क्या करते हैं कि ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करते हैं। पूर्णांक संख्या में क्या करेंगे, ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उसे क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो हम डेफिनेशन लिखते हैं कि पूर्ण संख्या, ये है पूर्ण संख्या, देखो जो बताई थी इसमें कि पूर्ण संख्या क्या करेंगे, पूर्ण संख्या पूर्ण संख्याओं में क्या करेंगे, ऋणात्मक संख्या
को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं प्राप्त होती हैं उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये समझ में आया होगा। देखो क्या है कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब देखो इसमें क्या कौन सी आ जाएंगी, तो देखते हैं इसमें। देखो जैसे हम लिख देंगे यहाँ पर, अगर यहाँ से लिखें -3 -2, इसके आगे भी और कोई संख्या भी हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये -3 से स्टार्ट किया है तो -3 -2 -1, ठीक है। फिर उसके बाद 0 1 2 3, आगे 4, आगे और भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीक़ा से जो होती हैं माइनस को सम्मिलित कर देंगे इसमें कौन सी संख्या में, पूर्ण संख्याओं में, तो ये क्या हो जाएंगी, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी।